देखिए, अगर हम जुपिटर तक पहुंच गए तो वहां से जुपिटर पर गिरने के बाद क्या होगा, ऐसा कभी आपके दिमाग में आया है? या अगर यूरेनस में गिर गए तो वहां पर क्या होगा? एंड अगर मरकरी सबसे ज्यादा नजदीक है सन के, तो फिर भी वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों कहा जाता है? एंड क्या सच में यूरेनस में डायमंड रेन होती है? एंड अगर आपने नोटिस किया हुआ होगा कि यूरेनस की ड्रामेटिक ओरिएंटेशन है। देखिए, 7 प्लैनेट्स जो है वो पिन करते हैं ऑन देयर एक्सिस लाइक टॉप्स, बट यूरेनस अपीयर टू रोल अलोंग इट इज इक्वेटर। तो सोलर सिस्टम की कुछ चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें सिर्फ ये हमारा सोलर सिस्टम नहीं है, बल्कि और भी सोलर सिस्टम्स है। अब अगर हम इस सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। लेकिन ये आपको याद रखना है कि इन प्लैनेट्स को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में, टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन। टेरेस्ट्रियल में इंक्लूड होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये प्राइमरी बने हुए होते हैं रॉकी मटेरियल्स। इनके सरफेसेस सॉलिड होते हैं और इनका कोई भी रिंग सिस्टम नहीं होता है। बहुत कम या कोई भी मून नहीं हो सकती है और ये रिलेटिवली स्मॉल साइज के होते हैं। अब अगर जोवियन की बात करें तो इनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। अब जो जुपिटर और सैटर्न है, ये प्रिडोमिनेटली बने हुए होते हैं हीलियम एंड हाइड्रोजन से। अब अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है एंड हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। और जो यूरेनस एंड नेपच्यून है, इट कंटेन्स रॉक, आइस एंड लिक्विड मिक्सचर ऑफ वाटर, मीथेन एंड अमोनिया, एंड इन्हें आइस जाइंट्स भी कहते हैं। इन प्लैनेट्स के पास है मल्टीपल मून्स। ये सपोर्ट करते हैं रिंग सिस्टम को। कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं होता है इनमें और ये बहुत ही इमेंस साइज के होते हैं, यानी कि बहुत ही बड़े साइज के होते हैं। अब एक एक करके हम प्लैनेट्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम उठाएंगे मरकरी प्लैनेट को। देखिए, अर्थ की तरह मरकरी एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है जिसकी 3 मेन लेयर्स है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। और ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होता है सन के। इसके पास बहुत ही थिन एक्सोस्फीयर विच इज ट्रेडिशनली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए प्लैनेट's एटमॉस्फेयर। ये एक्सोस्फीयर बनी हुई होती है ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम एंड पोटेशियम से, all whipped up from the planet's surface by solar winds. Lack of atmosphere and close proximity to sun also makes Mercury a planet of extremes. डे टाइम में 800 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि 427 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड अगर आप नाइट की बात करेंगे तो -290 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि -179 डिग्री सेल्सियस। अब जो सन की ग्रेविटी होती है वो मरकरी को पुल करती है। बाकी प्लैनेट्स की तरह मरकरी ट्रैवल करता है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, स्लो डाउन हो जाता है जब ये दूर होता है सन से, एंड एक्सेलरेट करता है जब ये क्लोजर होता है सन के। क्लॉकिंग की आप स्पीड देख सकते हैं इस मरकरी की अप्रोक्सीमेटली 47 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास की होती है। एंड एक कंप्लीट रोटेशन करता है अराउंड द सन सिर्फ 88 डेज में। एंड इस प्लैनेट के पास कोई भी मून नहीं है। सेकंड प्लैनेट वीनस सिमिलर लगता है अर्थ के, लेकिन जब आप दूर से देख रहे हैं, बट नजदीक से ये एक डिफरेंट वर्ल्ड है। वीनस और अर्थ सेम साइज के हैं, जस्ट स्लाइटली स्मॉलर वीनस अर्थ से है। स्ट्रक्चर जो है वो भी नियर बाय आइडेंटिकल है, विद आयरन कोर, हॉट मेंटल एंड रॉकी क्रस्ट। लेकिन नियर बाय आइडेंटिकल है, फुल्ली आइडेंटिकल नहीं है। द क्रस्ट ऑफ वीनस इज डॉटेड विद थाउजेंड्स ऑफ वोल्केनोज इंक्लूडिंग मैक्सवेल माउंटेन्स, एक वोल्केनो जो ऑलमोस्ट माउंट एवरेस्ट के टॉल जितना है। वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो थिक लेयर्ड एटमॉस्फेयर है। इट्स फुल ऑफ क्लाउड्स, जिनसे बारिश होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। एटमॉस्फेयर बना हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस से, प्राइमरली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्रिएट करता है एन एक्सट्रीम केस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का। दे ट्रैप द सन's हीट कॉजिंग सरफेस टेम्परेचर टू राइज। वहां का जो टेम्परेचर होता है वो राइज आउट हो जाता है 880 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 471 डिग्री सेल्सियस। जबकि मरकरी का आपने देखा कि इससे कम है, क्योंकि आपने देखा कि वीनस के पास कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की टेंडेंसी होती है टू एब्जॉर्ब हीट। वीनस और अर्थ में 40 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस है आपस में। सरफेस सिचुएशन जो है वीनस की एक्सट्रीम है। अभी आपको मैंने बताया कि वीनस के क्लाउड्स जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। 50 किलोमीटर ऊपर सरफेस विजिबिलिटी पुअर होती है। नेरा 13 सोवियत प्रोब मेड इट्स फेटल लैंडिंग इन 1981 में। इस सोवियत प्रोब ने सर्वाइव किया 127 मिनट्स तक, लॉन्गर देन एनी अदर स्पेसक्राफ्ट, बट देन इट मेल्टेड। अब अर्थ की बात करते हैं हम। Approximately 4.5 billion years पहले, the Earth formed from particles left over from the creation of our sun. Gravity drew these particles together to form pebbles, which then formed boulders,
and eventually the Earth. At its heart is a solid inner core covered by a liquid outer core. इसके ऊपर बैठा हुआ है मेंटल मेड ऑफ फ्लोइंग सिलिकेट, एक रॉकी क्रस्ट। ये थर्ड प्लैनेट है सन की डिस्टेंस से एंड ऑर्बिट करता है सन के इर्द गिर्द फ्रॉम एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ अबाउट 93 मिलियन माइल। देखिए इतना क्लोज इनफ है सन के कि ये वार्म हो सके, बट इतना भी क्लोज नहीं दैट इट सरफेस इज एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीम हीट एंड सोलर रेडिएशन, जैसा कि मरकरी के केस में है। अगर आपको मार्स के बारे में पूरे तरीके से अच्छे से जानना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद, इसमें मैंने आपको दिखाया है कि कैसे मार्स को कॉलोनाइज किया जा सकता है साइंटिफिकली। नाउ जुपिटर। देखिए जुपिटर फिफ्थ प्लैनेट है सन की डिस्टेंस से और ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है इन 8 प्लैनेट्स में। 11 अर्थ वाइड है ये एंड जुपिटर का जो मास है वो 2.5 गुना ज्यादा है अगर हम सारे प्लैनेट के अमाउंट ऑफ मास को एक साथ रखेंगे। जुपिटर का कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है। इसकी जो कंपोजिशन है उसमें 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 1% अमोनिया, मीथेन एंड वाटर की मिकदार में है। कुल मिलाकर 95 मून्स जुपिटर के पास है। 4 लार्जेस्ट मून्स वर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो इन 1610। नंबर 1 आयो, नंबर 2 एनाइमीड। ये मून जो है वो लार्जर है एज कंपेयर टू मरकरी से। नंबर 3 यूरोपा, नंबर 4 कैलिस्टो। देखिए स्पेस सूट में अगर जाने की ट्राई की भी गई तो ये एक बेवकूफाना हरकत होगी। देखिए रफली 3 लाख किलोमीटर फ्रॉम जुपिटर रेडिएशन वुड पेनिट्रेट योर सूट एंड यू विल डाई। अब अगर स्पेशल सूट भी दिया गया एट फर्स्ट यू विल बी फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ दैट एटमॉस्फेयर एट नियरली 1,80,000 किलोमीटर पर आवर फास्टर अर्थ से, क्योंकि जुपिटर में ग्रेविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ। एट अबाउट 250 किलोमीटर डाउन आप पहुंच जाएंगे अमोनिया क्लाउड्स के पास एंड एक्सपीरियंस करेंगे -150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को। You will feel as if you were in one giant colorful tornado. That is because Jupiter is the fastest rotating planet in our solar system. एक दिन जो जुपिटर में गुजारेंगे आप वो अर्थ के 9.5 आवर्स होंगे। तो जुपिटर में अगर आपने कुछ टाइम बिता लिया तो अर्थ के मुकाबले में आपने फ्यूचर टाइम ट्रैवल कर लिया हुआ होगा। अगर आप फ्यूचर टाइम ट्रैवल एंड टाइम मशीन के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न, गोल्ड कलर एंड स्टनिंग रिंग्स, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा सोलर सिस्टम, 10 times as wide as Earth एंड सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लाइटेस्ट प्लैनेट है। बिल्कुल सही सुना आपने, लाइटेस्ट प्लैनेट जो हमारी सोलर सिस्टम में है वो सैटर्न ही है। अब आप सोचेंगे कि कैसे। देखिए ये प्रिडोमिनेंटली बना हुआ है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से एंड बिकॉज ऑफ इट इज पर्टिकुलर गैसेस कंपोजिशन सैटर्न एक अकेला प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो कि लेस डेंस है वाटर से, यानी कि अगर आप इसको एक बहुत ही बड़े ओशन में डालेंगे तो ये इस काबिल होगा कि फ्लोट कर सके। कोई ट्रू सरफेस नहीं है सैटर्न का, मोस्टली मेड ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड येलो अमोनिया क्रिस्टल्स दैट स्विरल अराउंड द प्लैनेट क्रिएटिंग गोल्डन क्लाउड्स एंड स्टॉर्म्स। 146 मून्स है सैटर्न के पास। जो रिंग्स है वो बने हुए हैं आइसी एंड रॉकी रेमिनेंट्स फ्रॉम कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मून्स। पार्टिकल्स की जो रेंज है वो इतनी स्मॉल है जैसे कि डस्ट, लेकिन इतनी बड़ी है जैसे कि माउंटेन्स, यानी कि रेंज स्मॉल डस्ट से लेकर माउंटेन्स तक की है। रिंग सिस्टम जो है उसको डिवाइड किया गया है 7 ग्रुप ऑफ रिंग्स में। Although they are wide as 4.5 Earth, but only 66 miles thick. आप देख सकते हैं कि वाइड कितना है लेकिन थिकनेस कितनी कम है। नेक्स्ट प्लैनेट यूरेनस। यूरेनस ऑर्बिट्स द स्टार वंस एवरी 84 years. थ्योरेटिकली अगर हम बात करेंगे तो एक ह्यूमन बीइंग अगर यूरेनस में रह रहा है तो वो एक्सपीरियंस करेगा 4 सीजन्स को, बट ओनली वंस, क्योंकि हर कोई सीजन इसको 21 years का एक्सपीरियंस होगा। सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो है वो इसी यूरेनस में होता है। These icy temperature is dropping as low as -371 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए अब यूरेनस की ड्रामेटिक ओरिएंटेशन के बारे में कुछ बात करते हैं। आपने शायद इस चीज को नोटिस किया हुआ होगा कि जो बाकी 7 प्लैनेट्स है they spin on their axis like tops. Uranus appears to roll along its equator. The planet is tilted at a near right angle. बराबर राइट एंगल नहीं, नियर बाय राइट एंगल, जिसमें पोलर रीजन्स को पॉइंट किया गया है टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द सन रादर देन अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। अब आप सोचेंगे कि ये टिल्ट कैसे हुआ है इस प्लैनेट का। ये टिल्ट इसीलिए हुआ है क्योंकि यूरेनस का कोलिजन हुआ था एक अर्थ साइज्ड ऑब्जेक्ट के साथ बहुत पहले एंड इस प्लैनेट में डायमंड स्ट्रक्चर टाइप्स की रेन होती है। अब नेक्स्ट प्लैनेट नेपच्यून के बारे में बात करते हैं। नेपच्यून ऑर्बिट्स द स्टार वंस एवरी 165 अर्थ ईयर्स। विंड्स ऑन द प्लैनेट रीच speeds over 1200 miles per hour, nearly 5 times faster than the
strongest winds recorded on earth.